ठीक है, चलिए सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों को। होप आप लोगों को, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? Yes, yes, sir. चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक मार्केटिंग करने का। क्या हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग करने का तरीका है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आज के टाइम पे सभी लोग मैक्सिमम टाइम अपने फोन पे ही रहते हैं। तो मार्केटिंग कहां पे होगी फिर? आपके फोन पे ही मार्केटिंग होगी। अब और बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेना होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप किसी को एक व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं, या फिर अगर आप किसी को एक ईमेल भी करते हैं, अगर आप किसी को एक इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं, यूट्यूब पे भी आप उनको रीच करने की कोशिश करते हैं, ये सारा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, एक मार्केटिंग करने का तरीका है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आए, जैसे एमबीए आया, बीबीए आया, बीबीएम आया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए आया, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे चीज आया। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये बड़े बड़े कोर्सेज भी यही सेम काम करा रहे हैं आपसे, कि आपको मार्केटिंग करना सिखा रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कैसे आप सेल करेंगे। यही चीजें सिखा रही हैं आपको एमबीए में भी, बीबीए में भी, सब कुछ में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कम पैसे के साथ आप मार्केटिंग करना सीख जाते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि 7 से 8 घंटा सभी लोग अपने फोन पे ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग था। ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या है कि बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स, ये सारी चीजों से मार्केटिंग करना। तो आप खुद समझिए कि अगर हम बैनर से, पोस्टर से और पैम्पलेट से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या आज के टाइम पे वो इफेक्टिव है? जहां पे सभी लोग इंटरनेट पे हैं, सभी लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इस पे हैं, तो क्या आपको बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, ये सारी चीजें इफेक्टिव है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप अच्छे से उसको ट्रैक भी नहीं कर पाते कि बैनर, पोस्टर से किस तरह से मार्केटिंग की जाए या कितने लोगों तक पहुंचा जाए। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मेट्रो के किनारे या फिर रोड के किनारे बहुत सारे लोग पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं। तो आप देखते हैं लोग कहते हैं कि पैम्पलेट्स हाथ में नहीं, जमीन पे ज्यादा पढ़ा जाता है। तो क्यों जमीन पे क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि लोग लेते हैं और फेंक देते हैं। और जिनको जरूरत होती है वो उठाकर नहीं पढ़ते हैं, वो जमीन पर ही पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें, इस पैम्पलेट में क्या है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेनिफिट्स हम लोग जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले क्या है, एंट्री रेजिस्टेंस जो है वो काफी लो है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो एंट्री जो है वो काफी लो है। अगर आप बात करें बिजनेस पर्पज से भी और अगर आप बात करें जॉब पर्पज से भी, तो दोनों चीजों में एंट्री रेजिस्टेंस जो है वो काफी 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 लो है। मतलब अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है, रेंट पे शॉप लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट एक इतना बड़ा मार्केट है, अपने वेबसाइट को सिर्फ लाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर बात करें जॉब की, तो आप किसी भी जॉब पोर्टल्स पे, चाहे वो naukri.com हो, monster.com हो,
लिंक्डइन हो, इंडीड हो, किसी भी तरह का आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जाकर आप सर्च करें कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स और अपने स्टेट का नाम लिखें, वहां आपको हजारों में जॉब्स अवेलेबल है। मतलब क्या है कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आपको जॉब अवेलेबल है आपके लिए। उसके बाद क्या है, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग मेजर कर सकते हैं और रियल टाइम पे मेजर कर सकते हैं। मतलब कैसे, आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए, वो आपके वेबसाइट पे कहां पर विजिट कर रहे हैं, वो किस कीवर्ड पे सर्च करके आए। कीवर्ड क्या होता है, जो गूगल पे सर्च करते हैं हम लोग, तो वो किस कीवर्ड से सर्च करके वो आपके वेबसाइट तक पहुंचे हैं, आपके वेबसाइट पे वो किस किस सेगमेंट में जा रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए ई कॉमर्स का वेबसाइट है, ई कॉमर्स मतलब क्या, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह के वेबसाइट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। तो अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, आप मेजर करना चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहां तक गई है, वो ऐड टू कार्ट तक आ रही है, नहीं आ रही है, वो आपके प्रोडक्ट को देख रही है, नहीं देख रही है, क्या कर रहे हैं वो सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऑडियंस आ जाए, 1000, 2000, 5000 ऑडियंस का आपके पास पूल बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं कि उनको बार 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 एडवर्टीजमेंट को दिखाना। और एक सर्वे कहता है कि अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को 3 बार से ज्यादा देख लेते हैं, तो आप उस पर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे लिए डिजिटल मार्केटर्स के लिए क्या है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को, अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करें। और अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसके ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं, उसका एज ग्रुप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने एज ग्रुप के लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो वुमेन है या मेन है, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। उसके बाद और क्या है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, या किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी एडवर्टीजमेंट रन करती है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि हमारा जो डेली का बजट होता है वो 5000 रुपीज का डेली का बजट होता है, और 5000 रुपीज में हम लोग मोर देन 200 लीड्स को जनरेट करते हैं। तो आप खुद सोचिए, 5000 रुपीज इन्वेस्ट करके, और हम एक भी अगर हमारे पास अगर कन्वर्जन आता है तो दैट वुड बी एनीवेयर अराउंड 25,000। तो आप खुद सोच लीजिए कि इसमें कितना रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम लोग 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग 25,000 से कहीं ज्यादा हम लोग उसका अर्निंग कर रहे हैं। तो इट इज, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप एक टी शर्ट बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, 100 रुपए लगता है आपको एक टी शर्ट बेचने में ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो आप खुद सोचिए कि 100 रुपए में आप 500 रुपए का सामान बेच रहे हैं या 1000 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो आप खुद सोच रहे हैं कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसके बाद और क्या है, इट इज अ 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। मतलब चौबीसों घंटे मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक आपने जॉब कर लिया, किसी भी जॉब में हैं आप, मैं नहीं कह रहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने खुद के लिए, ब्लॉगिंग के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप अपना समय भी निकाल सकते हैं आफ्टर ऑफिस, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रात में। अब ये पॉसिबल है क्या आपके लिए कि आप दिन में भी जॉब कर रहे हैं, एक जॉब तो आप पहले से दिन में कर रहे हैं, फिर एक और जॉब आप दिन में पकड़ लें? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि रात में जब आप फ्री रहें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट्स पे भी काम करके, मार्केटिंग करके आप वहां से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है, ग्लोबल कस्टमर रीच। अब मान लीजिए कि मुझे यूएसए में मार्केटिंग करना है, या फिर मुझे लंदन में मार्केटिंग करना है, मुझे पेरिस में, मुझे दुबई में मार्केटिंग करना है, तो क्या इंडिया में बैठे बैठे ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हमारे इंटरनेट मार्केटिंग के वजह से। आप खुद देखिए कि अगर मैं फेसबुक रन कर रहा हूं तो मार्क जुगरबर्ग भी फेसबुक रन कर रहा है, आप भी रन कर रहे हैं, जितने भी लोग इस डेमो सेशन में आ रहे हैं वो सभी लोग फेसबुक को यूज करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये ग्लोबल कस्टमर रीच है, आप किसी भी कंट्री में कहीं तक भी पहुंच सकते हैं आप यूजिंग इंटरनेट मार्केटिंग। उसके बाद और क्या है, प्रिसाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने ऑडियंस का टारगेटिंग करते हैं। कैसे ऑडियंस, कि ऐसे ऑडियंस हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स हो, 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में हो,
वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, इस तरह के ऑडियंस को हम लोग टारगेट करते हैं। और ये प्रिसाइज टारगेटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। क्या आप बैनर लगा के सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर सकते हैं क्या, या लड़कों को टारगेट कर सकते हैं क्या सिर्फ बैनर लगा के, पोस्टर लगा के? नहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट को लड़कियों को दिखा सकते हैं, सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट को लड़कों को दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, आप बिल्डिंग्स को फ्लैट बेचते हैं, खरीदते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं। तो प्रिसाइज टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं? अब सब लोग तो घर नहीं खरीद सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट को टारगेट करूं कि वो घर खरीद ले तो वो पॉसिबल नहीं है। भले वो फॉर्म भर दें लेकिन वो खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो हम किनको टारगेट करेंगे? हम डॉक्टर्स को टारगेट करेंगे, हम बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करेंगे, लॉयर्स को टारगेट करेंगे, जज को टारगेट करेंगे, बड़े पुलिस ऑफिसर को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और उनको उनको इन्वेस्ट भी करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? प्रिसाइज टारगेटिंग भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या। कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी के पास? कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरे ख्याल से इसमें मेरे पास जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आगे बताता हूं आपको। अभी तक जो बताया है मैंने, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। मैंने नो आपको सर। पहले ही बताया कि आप naukri.com पे जाइए। जैसे अभी चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर आपने पूछा है कि नौकरी आपको जॉब के लिए क्या है इसमें, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी यस सर। सर। ठीक है, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आप अपना लिखिए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं आपने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिख दिया फ्रेशर, क्योंकि आप फ्रेशर ही रहेंगे अभी। ठीक है, लोकेशन मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक दिल्ली डाल देता हूँ कि दिल्ली एनसीआर। मैं सर्च करता हूँ इसको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, 451। आप देख रहे हैं यहाँ पे? ये सर। ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इमीडिएट ज्वाइनिंग कराना है इसको। कंपनी का नाम फ्लैक्सिन है, फ्लैक्सिन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उनको क्या क्या चाहिए? 0 to 1 year, 2 लाख रुपए पर एनम तक का वो सैलरी देने के लिए तैयार है। नोएडा 63 में ये जॉब करना है। कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ एसईओ एंड एबल टू कंसेप्टुलाइज जो भी है एसएमओ, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईओ एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ये 9 दिन पहले आपका देख रहे हैं यहाँ पे, 14 दिन पहले ये। तो आप देखिए डेली बेसिस पे आपको जॉब अवेलेबल है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 डेज पहले, 7 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो ऐसा नहीं है कि इसमें करने के बाद आपको जॉब अवेलेबल नहीं है। 2.5 लाख रुपए तक का फ्रेशर्स को जॉब मिल रहा है, और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने बताया। ऐसे ऐसे आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो। आप किसी भी पोर्टल पे जाओगे, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो कि आपको पास जॉब अवेलेबल है इसमें, इस कोर्स को करने के बाद। और देखिए, हम लोग जिस तरह से आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद हम लोग आपको एक्सपीरियंस, ये तो फ्रेशर्स के लिए जॉब था। हम लोग आपको 2 महीने का इंटर्नशिप भी कराते हैं। उस इंटर्नशिप में आपको इंटर्नशिप लेटर भी प्रोवाइड करते हैं। जो जो आपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसके हम लोग सर्टिफिकेशंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एज अ फ्रेशर लोग ट्रीट ना करें। आप जाएं तो अच्छे, इससे भी ज्यादा अच्छा पैकेज पे आप जाएं। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ? और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए, अब आते हैं हम लोग, हम आपको बताते हैं कि हम लोग इस कोर्स में पूरा आप लोग को क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको एक वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट पढ़ाते हैं कि आप एक वेबसाइट बनाना सीख लें। ठीक है, वेबसाइट बनाना अगर आपको आता है तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे अपवर्क है, फाइबर है। इस तरह के वेबसाइट, आप वेबसाइट्स पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत सारा काम मिलता है। अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि सर मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे तो गीक्स और ये सारी चीजें नहीं आती बनाना, कैसे मुझे काम मिलेगा? तो जो हम एक्सपीरियंस आपको देंगे, जो लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस देंगे आपको, लेटर्स देंगे, वो आप अपने वहां पे प्रोफाइल पे डालोगे। वहां पे लोग आपके प्रोफाइल्स को देखेंगे और फिर आपको काम देंगे। ठीक है,
अब देखिए सिर्फ वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाना, वेबसाइट भी हम लोग आपको वर्डप्रेस में सिखाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोडिंग का कोई रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। आप बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50% वेबसाइट जो अभी इंटरनेट पे हैं वो वर्डप्रेस में ही है, ठीक है। अब सिर्फ वेबसाइट बनाने ले से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है, वो एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद क्या होता है, हम आपको सिखाते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं तो आपके मम्मी पापा सभी लोग रूल्स बनाते हैं ना कि ये करना है वो नहीं करना है, यहाँ पे ये करना है ये यहाँ पे नहीं करना है। वैसे ही गूगल के प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि गूगल ये कहता है कि आप कॉपीड कंटेंट यूज नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे तरह से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करिए तभी हम आपको रैंकिंग देंगे। तो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे कीवर्ड को कि आप अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बार आप अपने कीवर्ड को प्लेस कर सकते हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गूगल के, जो हम आपको बहुत अच्छे तरह से सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक है और बेसिक इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से समझना। तो ये बहुत अच्छे से हम लोग समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं, जिसमें बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे पैंडा एल्गोरिदम है, रैंक ब्रेन है, इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम है जो हम आपको सिखाते हैं। एल्गोरिदम सीखने के बाद आप क्या सीखते हैं, कीवर्ड को कैसे रिसर्च किया जाता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब क्या होगा कि इसको रैंक कराने में ही आपको 2-3 साल लग जाएगा। तो हम आपको ऐसे कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं, ऐसे कीवर्ड टूल्स के बारे में बताते हैं जो आपको रिसर्च करके एक बिल्कुल ऐसे कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर देगा जिसपे आप काम करेंगे तो आप क्विकली रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी टूल्स हैं कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए, जितनी भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स हम आपको प्रोवाइड भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस टूल्स पे आपको हम काम करना भी सिखाते हैं कि आप अगर किसी कंपनी में जाएं और वहां पे वो टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो आप ये ना समझें कि अरे यार मुझे तो ये टूल्स के बारे में पता ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा इस पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जो एजेंसीज रन करती हैं, क्योंकि हम लोग खुद डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज में है, एजेंसी में है, तो हमें पता है कि कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। जब कीवर्ड रिसर्च हो गया, एल्गोरिदम आपने पढ़ लिया, फिर हम आपको सिखाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबल है, सबसे ज्यादा एसईओ में। एसईओ एक ऐसा चीज है जो आपको ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करना सिखाता है, जिसमें कोई भी पैसा नहीं आपका इन्वॉल्व होता है, किसी तरह का पैसा नहीं लगना है। आप धीरे धीरे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने वेबसाइट पे वो कंटेंट को डालते हैं। अब बोलिएगा कंटेंट लिखना नहीं आता, पहले तो मैं ये बता दूं कि कंटेंट का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा फॉर्म है। आप रिटन कंटेंट भी कह सकते हैं उसको, इमेज के लिए भी कंटेंट कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आप वीडियो कंटेंट भी कहते हैं, ऑडियो कंटेंट, जो पॉडकास्ट आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों का, वो पॉडकास्ट भी क्या है, एक कंटेंट की तरह ही है। तो इसमें सिर्फ हम लोग रिटन कंटेंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग जितनी भी तरह का कंटेंट है उसको बनाना और कैसे इफेक्टिव तरीके से बनाते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग इस कोर्स में आपको सिखाते हैं। उसके बाद टॉप एसईओ टूल्स। अब ये मैंने बताया आपको कंटेंट के, कीवर्ड के रिगार्डिंग टूल्स। अब एसईओ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे वर्ड आई है, ग्रामरली है, सेमरस है, मॉज है। इस तरह के जितने भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स भी हम आपको सिखाते हैं, और उसको यूज करना, उसको यूजेज क्या है, क्या जरूरत है इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना, वो भी हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें भी हैं, जैसे क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बनाना सिखाएं, फिर आपको एसईओ करना सिखाएं, फिर आपको सिखाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ट्रू कॉलर, टम्बलर, हेलो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑर्गेनिक तरीके से, और एडवर्टीजमेंट कैसे इस प्लेटफॉर्म पे चलती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा इक्विक का खुद का एडवर्टीजमेंट रन होता है, तो आप ये सारे एडवर्टीजमेंट कैसे रन होता है, फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, याहू के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप इस पे पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सैलरी उन्हीं को प्रोवाइड होता है जो पेड मार्केटिंग जानते हैं, जिनको स्ट्रैटेजी बनाने आता है, जिनको प्लानिंग करने आता है।
उनको सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड होती है कंपनी को, क्योंकि ये जो जितने भी अगर ये प्लेटफॉर्म्स को आप अगर सीख जाते हैं तो आपको आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऐड हो जाती है। अगर आप जाएंगे देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जॉब, तो आपको पता चलेगा SEO से या डिजिटल मार्केटिंग से कहीं ज्यादा सैलरी आपको सोशल मीडिया मार्केटर्स को मिल रहा है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्विकली, एसईओ क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन फेसबुक क्या है, या फिर अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए तो वो क्या है, वो एक पेड मार्केटिंग की तरह है। क्विकली रिजल्ट आ सकता है, मतलब आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कल से मेरे पास लीड स्टार्ट, शाम से ही मेरे पास लीड स्टार्ट है। ठीक है, आप उस पर कॉल करिए, आप उस पर लीड जनरेट करिए, आप उस पर मार्केटिंग करिए, उनको कन्वर्ट करिए और आपका बिजनेस स्टार्ट। लेकिन वही एसईओ करिएगा तो ये एक क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये फ्री मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है कंपनीज को। ऐसा नहीं है कि एसईओ का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, सबसे ज्यादा जॉब एसईओ में ही अवेलेबल है। ये जितने भी सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होता है, एक दो कंपनी में एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद उनका जो सैलरी पैकेज है वो 50-60,000 से नीचे नहीं रहता है। लगभग 1-1.5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे आप, लो कॉस्ट में रिजल्ट आप लेकर आ पाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद देखिए, हम लोग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है सॉरी, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमें। एफिलिएट मार्केटिंग, अभी मैं बात करता हूं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि हम लोग जितने भी टूल्स आपको बताया मैंने अभी तक, सारी जितने भी टॉपिक्स बताया, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सेल्फ अर्निंग स्टार्ट कर देता है। आपको किसी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आप खुद का अपना वेबसाइट बनाकर उसका एसईओ करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, जैसे मैं सर्च करता हूं कि बेस्ट फोन अंडर 30,000, मैंने ये गूगल पे सर्च कर लिया, बेस्ट फोन अंडर 30,000। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का रिजल्ट यहाँ पे सामने आ रही है आपके, मतलब इतने सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं। अब ये वेबसाइट्स में आप देखेंगे gadget360.com, amazon.com, 91mobiles.com, outlookIndia.com, ये क्या है, ये सारे वेबसाइट्स गूगल पे ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड मतलब ये गूगल एड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि पेड मार्केटिंग भी सिखाएंगे, तो ये स्पॉन्सर्ड एड कैसे चलते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरह से, कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना मार्केटिंग खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये gadget360.com लॉगिन ये रैंक कर रहा है, Amazon रैंक कर रहा है, 91 मोबाइल्स रैंक कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने ओपन कर दिया 91mobile.com। ठीक है, अब देखिए 91mobile.com ओपन करने का मतलब मेरा ये है कि आप ये जान लें कि ये वेबसाइट आपको देखने में क्या लग रहा है, कि ये वेबसाइट क्या काम करता होगा, कैसे काम करता होगा। तो ये वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को Amazon और फ्लिपकार्ट से सेल कर रहा है। दैट मीन्स कि इसने Amazon और फ्लिपकार्ट से एफिलिएट लिंक ले रखा है और एफिलिएट अकाउंट ले रखा है, और उस अकाउंट से इसको क्या करता है, वो Amazon और फ्लिपकार्ट से ये सेल कर रहा है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब देखिए आप प्राइस डिफरेंस भी कितना है, 25,000 में मिल रहा है, यहाँ पे लगभग 28,500 के करीब पहुंच गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं बाई नाउ, तो मैं सीधा 91 मोबाइल से सीधा मैं पहुंच जाऊंगा ऑन द वे टू amazon.in। दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, सिर्फ इस तरह के वेबसाइट्स को बिल्ड करने हैं, मुझे क्या करना है, इस तरह के कीवर्ड्स को रैंक कराने हैं, और मेरा काम हो गया। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लोग आएंगे खरीदेंगे यहां से Amazon फ्लिपकार्ट से, और मुझे इसका कमीशन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप जाएंगे और एनालिटिक्स चेक करेंगे कि 91 मोबाइल्स पे कितने लोग आते हैं महीने में, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 3 करोड़ लोग हर महीने इस वेबसाइट पे आते हैं। 3 करोड़ लोग। तो आप खुद सोचिए कि अगर मेरे वेबसाइट पे 3 करोड़ का विजिट है, तो
फिर भी मैं अपना फोन नहीं बेच रहा हूं, फिर भी मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास अब इस वेबसाइट को क्या है, ना तो उसको डिलीवरी पार्टनर रखने की जरूरत है, ना तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है उसको, सिर्फ और सिर्फ उसकी टीम बैठकर एसईओ कर रही है और इसकी रैंकिंग जो है वो यहाँ पे स्टेबल रख रही है। तो ये देखिए, ये कीवर्ड है बेस्ट फोन अंडर 30,000, यही मैंने सर्च किया था गूगल पे, आप देखिए यहाँ पे यही मैंने फोन सर्च किया था, बेस्ट फोन अंडर 30,000, और यही कीवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेस्ट फोन अंडर 30,000। तो ये कीवर्ड पे ये सारे फोन्स रैंक कर रहे हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट पूरा रैंक कर रहा है। इस पे क्या है, कस्टमर्स के लिए अगर किसी को फोन 30,000 से नीचे का फोन चाहिए तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो गूगल इस तरह के वेबसाइट्स को रैंक देता है जहां पे यूजर के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ठीक है, अब बताइए और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो? सर मैं पूछ रहा था कि मैं क्या ये कोर्स करने के बाद एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकता हूँ? जी हर्ष, क्या बोल रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं अपने इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकता हूँ क्या? ठीक है, देखिए फ्रीलांसिंग मैंने क्या अभी बताया आपको, मैंने यही तो बताया अभी कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आपको वेबसाइट अगर बनाने आता है तो फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, आप अगर एसईओ करने आता है तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, आप इस तरह के वेबसाइट बनाकर, ये भी तो एक फ्रीलांसिंग ही वर्क हुआ। अगर आप चाहें तो मैंने बताया आपको फाइबर जैसे ब्रांड है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जितने भी वेबसाइट हैं, जैसे यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट एक फ्रीलांसर के लिए मार्केट प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर वेबसाइट पॉपुलर, देखिए यहाँ पे क्या है, वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, एआई सर्विसेज। तो लोग क्या कर रहे हैं, एआई अगर थोड़ा सा उनको एआई में, जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड है, इस तरह के अगर जितने भी एआई हैं सॉफ्टवेयर, उनको अगर आपको अच्छे से आता है तो आप फाइबर की तरफ, फाइबर पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए, ज्वाइन करिए। यहाँ पे ज्वाइन करने के साथ साथ आपको क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर भी। ठीक है, फाइबर पे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपको वर्डप्रेस आता है, देखिए आपको कितना पैसा मिल जाएगा, आपको 11,000 रुपए, 58,000 रुपीज लोग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12,000 ले रहे हैं, यहाँ 16,000 रुपए ले रही है सिर्फ एक वेबसाइट और ये बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज हैं, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग हम आपको सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा ही रहे हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आपको कंटेंट क्रिएट करना सिखाते हैं, वीडियो बनाना सिखाते हैं, वीडियो एनिमेशन कैसे करते हैं, आप उसके बाद आपको लोगो बनाना सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो जो आपके कैटेगरी का चीज है जो आप सीख रहे हैं उस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम लोग आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आपको लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी ये सारी चीजों में आ जाए। हम लोग फाइबर बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, जब हम लोग कोर्स में आएंगे तो हम लोग फाइबर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, अपवर्क को भी पढ़ेंगे, जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और कोई है क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। दुष्यंत, आपको कोई क्वेश्चन है? सबाब आपको? अभिषेक, अरुण, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? नो सर, थैंक यू। जी अरुण बताइए। आगे सर, मेरा क्वेश्चन है सर, क्या इस कोर्स के ड्यूरेशन क्या होगा और क्या इस कोर्स में मुझे रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा? देखिए ये जो भी हम लोग पढ़ाते हैं इस कोर्स में, वो पूरी कोर्स की हर दिन की रिकॉर्डिंग होती है। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं अभी, हर दिन की रिकॉर्डिंग होती है और आपको स्टूडेंट ऐप पे मिल जाता है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे अगर इक्विक डिजिटल। ठीक है, यहाँ पे सर्च ऑप्शंस हैं, सर्च ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्विक, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, हमारी टीम आपको सब कुछ बताएगी इसके बारे में, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इक्विक डिजिटल का ऐप है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे जाएंगे तो ये ऐप पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, डेली के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको,
किसी भी तरह का कोई इशू है वहां पे इशू रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है डाउट सेशन चाहिए तो आप डाउट सेशंस भी आप ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे आपको इक्विक डिजिटल का ऐप है, वहां पे आप सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? सर वन मोर क्वेश्चन। सर इंटर्नशिप में हमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से हमें ट्रेन करेंगे उसमें? देखिए, इंटर्नशिप में हम लोग आपको लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ बैठे बैठे यूएस में टारगेट कर सकते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको जितने भी इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो हमारे पहले से ही क्लाइंट्स हैं, जो यूएस, यूके, कनाडा, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जगहों का हमारे पास क्लाइंट्स हैं। तो ये सारे क्लाइंट्स का आपको भी हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं कि ये क्लाइंट्स का कैसे काम हो रहा है, लोकल एसईओ कैसे होता है, इंटरनेशनल एसईओ कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि आपका एक शॉप है, उस शॉप के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो एक लोकल शॉप है, तो आप उस पे गूगल माई बिजनेस कैसे कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस पे रैंकिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करिएगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, तो आपको गूगल माई बिजनेस क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आपने सर्च किया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, आपने ये सर्च कर लिया। आप यहाँ देख रहे हैं इक्विक क्लासेस सबसे पहले रैंक करता है, ये पटना के लिए मैं सर्च कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर सर्च करूं तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि हम लोग आपको वहां पे भी, ये देखिए स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, जितने भी ये गूगल ऐड चल रहे हैं, ये ऑर्गेनिकली रैंकिंग नहीं हो रहा है, ये गूगल ऐड चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इक्विक क्लासेस रैंक करता है दिल्ली में भी, तो ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं। ये सारे जितने भी आप देखेंगे यहाँ ऊपर में, ये क्या है, स्किल सर्कल, स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड जितने भी आपको दिखेंगे दैट मींस कि ये गूगल ऐड चल रहे हैं। तो हम आपको इंटर्नशिप में ये भी सिखाते हैं आपको कि लोकल एसईओ कैसे होता है, इंटरनेशनल एसईओ कैसे होता है। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। आप चाहे तो एक वॉइस ओवर चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप किस तरह का यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो इंटरेस्ट होगी, जब आप तक पढ़ेंगे नहीं जब तक आप, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज में बेस्ट है। जब आपको पता चल जाएगा तो हम आपको उसी चीज में इंटर्नशिप देंगे। बहुत लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटर्नशिप करने का मन होता है, तो बिल्कुल अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है अरुण, और कोई क्वेश्चन है आपको? सर ये जो लाइव प्रोजेक्ट्स आपने बताया, ये पेड है या फिर अनपेड है? देखिए, लाइव प्रोजेक्ट्स में हमारे क्लाइंट के ऊपर है। क्लाइंट अगर बोलता है कि हाँ आप पेड आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो हम पेड इंटर्नशिप भी करते हैं। जैसे अभी हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि बिहार के लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। अभी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे भेजे हैं, उनको डेली बेसिस पे लगभग 1500 रुपीज मिल रहा है इंटर्नशिप में। 1500 डेली बेसिस पे, अगले 15 दिन का प्रोजेक्ट है ये पूरा, और उनको 3rd स्टार होटल, 4th स्टार होटल में उनको रहना, खाना पीना सारा चीज, और वो 5 टाउन्स में वो हमारे बच्चे जाकर वहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से बेनिफिशियल है। तो वो लोग तभी वो लोग दे पाएंगे ना जब उनके पास खुद का नॉलेज होगा। तो हम लोग पेड इंटर्नशिप भी है हमारे पास, फ्री भी इंटर्नशिप है। यहाँ पे एम ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने हैं, यहाँ पे आपको एम ये है कि सबसे पहले आपको लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग रहेगा तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप किसी भी तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वैसे हमारे पास अगर आप बात करेंगे तो हम लोग पेड इंटर्नशिप भी देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर सर। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि अभी और भी चीजें मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ब्लॉगिंग, ठीक है। अब एक पार्ट और रह गया, वो है कैनवा। ठीक है, अब कैनवा क्या है?
ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए हम लोग कैनवा यूज करते हैं। जितनी भी ग्राफिक्स आपको करना है, जैसे कैनवा पे भी हम लोग कैनवा प्रो आपको प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये कैनवा का पूरा सेटअप है, ये पूरा कैनवा का पूरा सेटअप है, इसको हम लोग आपको प्रोवाइड भी करते हैं। यहाँ से आपको किसी भी तरह का पोस्ट बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना है, फेसबुक के लिए पोस्ट बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे प्री लोडेड टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास लाखों लाखों टेम्पलेट्स हैं, और आपके डिजाइन के लिए आप इसको 100% कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आप चाहिए, मान लीजिए ये है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिए ये पेड टेम्पलेट्स है, पेड टेम्पलेट्स है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ये कैनवा प्रो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इस पे कैनवा प्रो एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर आपका ये कैनवा प्रो एक्सेस रहता तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि अगर इसको आपको इस टेम्पलेट्स को अगर आपको यूज करना है तो आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। तो इस तरह की जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। यहाँ से ड्यूरिंग द कोर्स आप ये सारी चीजों को अच्छे तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई इशू आता है तो हमारी टीम है वो आपको सारी चीजें बताएगी। अब मान लीजिए ये है जूते का है, ठीक है, तो आप देखिए ये कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अपना जूता फोटो लगाना है, यहाँ पे आप अपना कंटेंट चेंज करना है, ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल है, 100% कस्टमाइजेबल है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारी चीजें 100% कस्टमाइजेबल हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ये सभी, आप जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये सारे टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के लिए हम लोग ये सिखाते हैं आपको, वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस सिखाएंगे, एसईओ सिखाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, जॉब कराएंगे। 100% जॉब गारंटी हमारे तरफ से रहता है कि अगर आप हमारे 100% क्लासेस को अटेंड करते हैं, हमारी गारंटी है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करके देंगे। उसके बाद हम लोग और क्या सीखते हैं इसमें, ओआरएम सीखते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब किसी भी कंपनी को अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप जाइएगा हमारे वेबसाइट पे, हमारे रिव्यूज चेक करिएगा, आप बहुत सारी चीजें आप चेक करेंगे, तभी जाकर आप एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, ओआरएम टेक्निक्स यूज करती है। मतलब आपको एक ऐसे आपको क्या करेगा कि आपको एक रोल दे देगा कि भाई इस कंपनी का ओआरएम आपको संभालना है। ओआरएम का मतलब है ऑनलाइन रेपुटेशन आपको संभालना है। ठीक है, तो ऑनलाइन रेपुटेशन क्या होता है, उसके रिव्यूज को ठीक करना, अगर कोई बैड कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, अगर वो जेन्युइन नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स डाल रहे हैं वो आपके रिव्यूज को खराब करने के लिए, तो उस पे भी हम सी चीजें सिखाते हैं कि आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, कैसे अगर कोई बैड रिव्यूज देता है, बैड एक्सपीरियंस होता है उसको। अब देखिए बिजनेस है, ये बिजनेस है तो बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन उसको भी आप कैसे ठीक करेंगे, वो सारी चीजें भी हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आपको सिखाते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग भी सिखाते हैं आपको, इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी कराते हैं, मतलब डेमो इंटरव्यूज कराते हैं। जो टॉप एचआर कंपनी है, उन वो लोग जो एक्स एम्प्लॉइज रहे हैं Naukri.com के, मॉन्स्टर के, ये जितने भी, उनसे आपका डेमो और ये सारी डेमो इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। वो लोग आपको बताते हैं कि किस तरह का आपका जेस्चर रहना चाहिए, किस तरह का आपका कॉम स्किल रहना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग इसमें भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी सिखाते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम आपको क्लासेस में बताते हैं, जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट। आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे टी स्प्रिंग है, टी स्प्रिंग पे आप क्या करते हैं, सिर्फ आपको ग्राफिक्स डिजाइन करने हैं और आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कॉम्बाइन ऑफ ये ऑल द थिंग है। तो वो 4 महीने 5 महीने हम लोग आपको यही सिखाएंगे कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को मार्केटिंग करिए, आप अपने लिए कैसे काम करिए, कंपनी के लिए कैसे काम करिए, ऑनलाइन रेपुटेशन सुधारने के लिए कैसे काम करिए, ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं इस कोर्स में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू। तो इस सेशन को मैं क्लोज करूं फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास तो। सबाब, आपके पास कोई क्वेश्चन है? दुष्यंत, अभिषेक, अरुण, किसी के पास, हर्ष, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? सर, तो मैं ये पूछ रहा था। जी दुष्यंत बताइए। सर, इस कोर्स करने के बाद क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते हैं? किस सेक्टर में? कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर, जी बिल्कुल। ये देखिए, ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ही ये कोर्स है सर। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में टैली, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कराते हैं ना यूज। देखिए ये तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है।
अगर आपको बेसिक कंप्यूटर भी अगर आपको नहीं आता है दुष्यंत, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। और हम लोग के पास वो बेसिक कंप्यूटर की भी कोर्सेज हैं, तो आप बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ताकि आपको बेसिक से लेकर और एडवांस तक सब कुछ आपको पता रहे। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे तो ये टैली या फिर ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब कुछ नहीं है। आपको जो जॉब है ना, वो इस तरह का जॉब नहीं मिलेगा, आपको अच्छा जॉब मिलेगा इसमें, ठीक है। और बेसिक टैली करके आप बहुत अच्छा अर्निंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करके आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वैसे हम लोग सारे कोर्सेज कराते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो दुष्यंत, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फार बेटर है ये सारी चीजों से, जो आप बता रहे हैं मुझे, टैली और ये सारी चीजें, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर सेक्टर है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, अपने लिए भी आप काम नहीं कर सकते हैं, वहां पे फ्रीलांसिंग भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप अपने अच्छे से जॉब भी करें। अगर आपको खुद के लिए भी काम करना है तो खुद के लिए भी काम करें। हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अपना खुद का वेबसाइट है, वो अपने खुद के वेबसाइट पे काम करते हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पिछले 10 सालों में डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर, और वो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं। तो हम लोग इसीलिए हमारे पास ये रहता है ना कि हमें जॉब की कमी है नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ही इतना अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में कि वो वही रेफरेंस देते हैं। हर दिन हमारे पास कॉल्स आते हैं कि सर यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भेजिए स्टूडेंट्स को, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप हमारे स्टेटस को चेक करेंगे, हमारे सोशल मीडिया को चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डेली बेसिस पे हमारे पास जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है जी। तो ये सर वेबसाइट वर्डप्रेस, एलिमेंटर वगैरह से बनाया जाएगा ना? सब कुछ मिलेगा आपको। या डोमेन होस्टिंग जो होती किसी है भी सर, चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो आपको, देखिए इस कोर्स में आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो है सो सामने है। ऐसा नहीं है कि कोर्स करने के बाद भाई एलिमेंटर खरीदो, आप 2,000 का एलिमेंटर है, 5,000 रुपए का ये है, 3,000 रुपए का वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी हमारे तरफ से। जी। वो सर होस्टिंग डोमेन वगैरह मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल, प्रैक्टिस करने के लिए डोमेन होस्टिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं दुष्यंत, कि आप डोमेन होस्टिंग लेकर आप अपना वेबसाइट स्टार्ट करें। अगर आपको मान लीजिए कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं डोमेन होस्टिंग ले लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप चाहें तो आप अपने डोमेन, अपने होस्टिंग पे भी आप इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। हम लोग वो भी करते हैं। ये सर मैं पूछ रहा था कि टूल ये मिलता है, टूल के अंदर क्या डोमेन होस्टिंग सर फ्री में मिलता है वहाँ पे? बिल्कुल फ्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको डोमेन होस्टिंग। जी। किस, देखिए वो हमारे सब डोमेन्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं होते हैं, और हम लोग अलाउड भी नहीं है कमर्शियल यूज के लिए आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको हमारे जो 4 महीने 5 महीने आप रहेंगे हमारे साथ, वो 5 महीने के लिए आपके पास डोमेन भी रहेगा, होस्टिंग भी रहेगा, सारा चीज रहेगा, जिससे आप सीख लें। एक बार आप सीख लेंगे तो डोमेन होस्टिंग कितना में मिलता है, आप अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं समथिंग 3-4 हजार लगता है उसमें, दोनों में, डोमेन होस्टिंग में समथिंग 3-4 हजार लग जाता है सर। लेकिन अभी तो आपको सीखना है ना, अभी तो आप सीख लेंगे, फिर जॉब करेंगे तो फिर क्या डोमेन होस्टिंग का काम है आपको? जिस कंपनी के लिए काम करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेगा ही सब कुछ। जी वो तो है सर। हम लोग आपको अभी ट्रेनिंग के सेशन में डोमेन होस्टिंग सभी की प्रोवाइड करते हैं, 5-6 महीने का आपको एक्सेस रहता है उसमें। जी वो सर किससे मिलता है, गोडेडी या फिर? देखिए हम लोग काम करते हैं AWS पे, ठीक है। गोडैडी, होस्टिंगर, गोस्ट होस्ट, ये जब सब है ना बहुत छोटे हैं AWS के सामने, तो हम आपको उसमें, आप टेंशन मत लीजिए, हम जो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे आपको सिखाने के लिए, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें, आप सीखेंगे उससे। वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं होता है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन सी थीम सर यूज कराते हैं, अस्त्रा या जेनेट? जो आपको थीम पसंद है ना, वो थीम आप बता दीजिएगा, हमारी टीम आपको डाउनलोड कर देगी। अस्त्रा जो होती है सर, वो किस यूज के लिए होती है? देखिए एस्ट्रा थीम है, एस्ट्रा, इस तरह के बहुत सारे, एस्ट्रा में भी बहुत सारे पैकेज हैं, एस्ट्रा ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। एस्ट्रा भी प्रोवाइड करते हैं। आप जाइए इन्वेटो एलिमेंट्स में, जो भी थीम आपको पसंद आ रहा है आप हमें बताइए, लिंक भेजिए, वो डाउनलोड करके दे देंगे। दो थीम तक हम आपको पेड थीम प्रोवाइड करते हैं, 2। जी सर, मेरे हिसाब से अस्त्रा सर ज्यादा यूजुअल है।
एक्स्ट्रा तो हम लोग देते ही हैं, एक्स्ट्रा तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा से अलावे भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। जो थीम, जो प्लगइन, जैसे WP रॉकेट है, एलिमेंटर है, ये जितने भी हैं वो सारे आपको प्रोवाइड होंगे। फिर सर अस्त्रा जो है बिजनेस पर्पज के लिए अधिक रहती है यूजुअल। बिल्कुल वही आपको मिलेगा दुष्यंत। जनरेट प्रेस वगैरह ये सब रहता है। बिल्कुल, ये सब जब आप आएंगे ना तो आप देखिए, अभी तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है जनरेट प्रेस ये वो, आप आइए सीखिए, आपको तब पता चलेगा कि जो एक्चुअल वर्ल्ड है वर्डप्रेस का वो है क्या। प्लग इन प्ले करना है, ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं, थोड़ा सा प्लग इन प्ले करना है, बिना कोडिंग के आपको वेबसाइट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। जी जी। तब आप बताइए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? जी आपको कोई क्वेश्चन है सब आप? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को तो फिर मैं क्लोज करूं इस सेशन को। सर ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको किसी तरह का और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो आपकी काउंसलिंग टीम है आप उसको रीच आउट करो, वो आपको हेल्प करेंगे इनरोलमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।